गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी पुराना शूट है मेरा। संडे का दिन है, डेट मुझे याद नहीं है। और संडे भी मुझे इसलिए याद है क्योंकि कल था सैटरडे, कल था बच्चों का पीटीएम। और पीटीएम से आने के बाद मैंने की थी ये अलमीरा क्लीन। और आज मैं कर दूँगी बाहर का पूरा एरिया साफ़, क्योंकि टाइम नहीं है और काम ज़्यादा है। और मैं पता नहीं आगे के व्लॉग्स भी क्लीनिंग के आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा है और बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और शूट करने में टाइम लगता है। उसके बाद मेरे फ़ोन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। स्टोरेज फुल बता रहा है। तो वीडियोस पहले मुझे अपलोड करनी होती हैं, उसके बाद थोड़ा सा क्लीन करना होता है उसमें फ़ोन में स्टोरेज, उसके बाद मुझे डाउनलोड करनी होती है। तो उसमें ना बहुत सारा टाइम चला जाता है। इतना टाइम नहीं है क्योंकि इसमें कई कई घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए वीडियोस मैं अभी नहीं डालूँगी, उस थोड़े दिन बाद मैं देख लूँगी। तो ये मेरी लास्ट वीडियो होगी क्लीनिंग की। तो आज मैं कर दूंगी पूरा एरिया साफ़। मुझे इस अलमारी की जगह भी चेंज करनी है, मैंने कल भी आप लोग के साथ शेयर किया था। अंदर से मैंने क्लीन कर दी है, उसे साइड करूँगी। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होंगे कपड़े तो मैं वहीं जहाँ इसे मैं रखूँगी वहीं अच्छे से कपड़े ठीक कर दूँगी। और जी, ये अलमीरा मैंने यहाँ से हटाई है और इसके पीछे की हालत आप लोग देख सकते हो। इतना तो जब रोज़ क्लीनिंग होती है अच्छे से, लेकिन अंदर तक हाथ नहीं जा पाता है। पूरे में जाले जाले हो रहे थे, धूल धूल, और बहुत बारीक बारीक जैसे रुई जैसे हो रहे थे। तो यहाँ से मैंने पहले झाड़ू से अच्छे से ऊपर की जाली है ना, उसकी धूल झाड़ ली। उसके बाद गेट साफ़ कर दिया और इसे मैं निकाल दूँगी इसी गेट से बाहर, क्योंकि अंदर ले जाऊँगी तो ये जो है रेत मिट्टी और ये जाले सारे में उड़ेंगे। तो यही मैंने बाहर निकाल कर इसे भर लिया था। और उधर जगह भी नहीं थी, चेयर्स वगैरह फैली हुई थी। उसके बाद मैंने इस गेट को बंद कर दिया है और अच्छे से इसे कपड़े से साफ़ कर दिया है। झाड़ू से मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी एक बार कपड़े से साफ़ करना बनता है। और आजकल तो क्या है, पड़ोस में देखो, हर जगह देखो सफाई सफाई, दिवाली की सफाई, मतलब बैंड बजी हुई है औरतों की सफाई करते करते। वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, उसमें भी सफाई सफाई, पड़ोस में देखते हैं उसमें भी सफाई। कहीं फ़ोन करो, हाँ जी हम तो सफाई कर रहे हैं। क्या है यार, दिवाली की सफाई है ना, पूरी तरह से तोड़ के रख देती है। तो यहाँ मैंने उसी कपड़े से इस अलमारी के पीछे जो जाले वगैरह लगे थे वो साफ़ कर लिए हैं। वैसे हम रोज़ सफाई करते हैं, दिवाली की सफाई हम करने लगते हैं तो हर जगह हमें लगता है ये भी गंदा है, ये भी गंदा है, ये भी साफ़ कर दो। और पता नहीं क्या है, वैसे तो एक भी जाला नहीं दिखता पूरे घर में। और दिवाली की सफाई करते टाइम साफ़ सफाई हुए हुए घर में भी हमने वो कोना साफ़ कर लिया, उस कोने में हम दोबारा से देखेंगे तो मकड़ी के जाले दोबारा से लग जाते हैं। पता नहीं क्या है, या तो ये मकड़ी पता नहीं कैसे दिवाली में क्या करती हैं, इतने ज़्यादा जाले हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। डेली की सफाई में मुझे लगता है इतने जाले नहीं होते, दिवाली की सफाई में बहुत ज़्यादा जाले दिखाई देते हैं। तो यहाँ से मैंने अलमारी को साइड करके एक बार फिर से यहाँ से झाड़ू लगा दिया। और पता नहीं कितनी बार झाड़ू लगेगी, क्योंकि बहुत बारीक बारीक सी जो रेत है ना, पंखा चलाने से वो उड़ती है और फिर इधर उधर फैलती है। तो बस झाड़ू लगाना बेकार है। तो मैंने यहाँ से झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद मैं ले आई थी पोछा। पहले मैं यहाँ से लगा दूँगी क्योंकि ये गेट बंद रहता है तो इसके नीचे वाइट वाइट हो रहा था, तो इसे मैं अच्छे से पोछा लगा के साफ़ कर दूँगी। फिर ये गेट हो जाएगा बंद। ये गेट हम लोग नहीं खोलते हैं। ये गेट जब खुलता है जब कोई बड़ा सामान घर के अंदर आता है, जैसे बेड है या अलमारी है, सोफ़ा है, ऐसे ही ले आते हैं जीने से चढ़ा के सीधा गेट खोल के। तो ये इसलिए है गेट। और यहाँ से मैंने पोछा लगा दिया है, ये जगह से अच्छे से क्लीन कर दिया झाड़ू पोछा लगा के। ऊपर से पूरी जाली मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। अब उसके बाद मैं करूँगी ये टेबल साफ़, चेयर साफ़, और ये सारी चीज़ें साफ़ कर करके साफ़ एरिया में रख दूँगी। उसके बाद मुझे करनी है ऊपर के पंखा और जाले वगैरह साफ़। आज मेरा टारगेट है कि मैं पूरा जो बाहर का है एरिया, जो ये बरामदा है और ये गली बनी है साइड में, पूरी ये अच्छे से क्लीन कर दूँगी। क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। दोनों रूम मेरे बच्चे हैं, पर रूम में ऐसा है कि अंदर मतलब
बैठ के भी हम अपने कपड़े वगैरह तय बना सकते हैं। इतनी मेहनत का काम नहीं है, लेकिन जो बाहर का काम है ये बहुत मेहनत का है। और छोटा सा घर है, इसी घर में चलते फिरते सामान इधर करते उधर करते इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है कि शाम होते होते ऐसा लगता है बस लेटो। और बहुत सारे काम होते हैं साथ साथ घर के, खाना भी बनाना होता है, बच्चे भी घर में होते हैं, बच्चों के स्कूल हैं, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह हैं, तो सारे ही हैं, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, उनकी पढ़ाई भी देखनी पड़ती है। क्योंकि आजकल ना ट्यूशन वाली चली गई है और हमें कोई नया ट्यूशन मतलब मिल नहीं रहा है, तो तब तक खुद ही देखना पड़ रहा है। तो इतने सारे काम हो जाते हैं ना, मैं पूछे मत। अच्छा, हम काम करते रहते हैं एक के बाद एक के बाद एक, पता नहीं चलता काम हो जाते हैं। लेकिन हम थोड़ी देर बैठते हैं या रेस्ट करते हैं, जब हमारा जो बॉडी पेन करती है, दर्द होता है, तो पता चलता है कि हाँ हमने काम किया है और थकान हो रही है। तो जी यही होती है शायद दिवाली की सफाई। सारा दिन काम काम और बस काम काम, जहाँ भी देखो उधर ही सफाई, पड़ोस में देखो सफाई, कहीं फ़ोन करो क्या हो रहा है, दिवाली की सफाई। और वीडियोस वगैरह देखो उसमें भी सफाई सफाई। तो चारों तरफ सफाई चल रही है, चारों तरफ अपना दिवाली की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ मैंने टेबल को अच्छे से साफ़ कर दिया था और साइड में लगा दिया था। नीचे भी बहुत सारे जाले हो जाते हैं, वो भी अच्छे से क्लीन कर देते। डेली अच्छे से सफाई होती है ऊपर से, लेकिन नीचे नहीं रोज़ रोज़ हो पाती है, तो अच्छे से साफ़ करके मैंने साइड कर दिया था। उसके बाद जो भी चेयर्स थी, 3 ही बची हैं, एक टूट गई है, इन्हें भी मैंने अच्छे से चारों तरफ से गीले कपड़े से साफ़ करके रख दिया है। उसके बाद टीवी ट्रॉली और चेयर्स इधर मैंने रख दी थी। और अब मुझे ये टीवी ट्रॉली लेनी है, अपना रथ बनाना है सफाई करने के लिए। मैं बताती हूँ, ये अलमारी मैंने यहाँ कर दी, आप लोग बताना यहाँ ठीक है या यहाँ ठीक थी। जैसा आप बता दोगे उसके बाद मैं उसे कर दूँगी। फ्रिज मेरी रहती है, ये साफ़ नहीं हुई है, इसे मैं करूँगी बाद में साफ़, क्योंकि अभी ऊपर से जो रूम है उनकी सफाई होनी है, जाली वगैरह साफ़ होगी, अंदर से धूल आती है तो सारी धूल फ्रिज के ऊपर बैठ जाती है। तो फ्रिज मैं करूँगी बाद में साफ़। अभी मैंने टीवी ट्रॉली साइड खिसका ली थी, साइड क्या बीच में खिसका ली थी। मुझे करना था पंखा साफ़। इस पंखे की क्लीनिंग नहीं हो पाती है, ऊंचा है, इतनी ऊंची कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर चढ़कर मैं साफ़ कर सकूँ, तो बहुत ही कम इसकी सफाई हो पाती है और गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने टीवी ट्रॉली बीच में की चेयर रखी, उसके ऊपर मैं चढ़ गई और यहाँ से मैंने गीले सूखे कपड़े से अपने पंखे को साफ़ करना शुरू कर दिया है। 2 बार मैंने गीला कपड़ा करके मंगवाया और उसके बाद सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया। और टीवी ट्रॉली के ऊपर चढ़ने के बाद तो छत के ऊपर भी मेरा अच्छे से हाथ जा रहा था, तो जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था वहाँ तक मैंने छत भी कपड़े से साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैंने झाड़ू लेके और झाड़ू से सारी छत अच्छे से साफ़ कर दी थी। दिखाई नहीं देते, बारीक बारीक से जाले होते हैं और जी धूल भी हो ही जाती है। तो पहले पंखा साफ़ किया, उसके बाद सारी मैंने छत साफ़ कर दी। और मैं बताऊं, मेरी बेटी है नीचे, वो मेरी हेल्प कर रही थी। हेल्प भी वो क्या कर सकती है, मैंने गीला सूखा कपड़ा मांगा, उसने उठा के दे दिया, 1-2 बार झाड़ू दे दी और बच्चे इतने में ही थक जाते हैं। सच बताऊं तो पूरे घर की क्लीनिंग मैंने अकेले ने की। हाँ, बस इतनी हेल्प ये ज़रूर कर देती है कि चाय दे देती है बना के 1-2 बार बीच में, या तो फिर पानी मांगती हूँ तो पानी देती है। भगवान जी की पूजा कर देती है शाम के टाइम, सुबह का टाइम, और उनका भोग वगैरह लगा देती है। तो खैर ये भी ठीक ही है, बच्चा है भी, कहाँ कहाँ तक ही करेगी वो, कितना ही करेगी। और दिवाली की सफाई तो बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते क्या करना है कैसे करना है, तो वो तो बच्ची है। तो खैर यहाँ मेरा पंखा साफ़ हो गया था, ऊपर से पूरी अच्छे से छत साफ़ कर दी थी, पूरे जाले वगैरह निकाल दिए थे जहाँ तक भी हाथ गया है। उसके बाद मैंने जो अपना रथ ही बोलूँगी, क्योंकि मैं एक वीडियो देख रही थी पीछे इंस्टाग्राम पे, भी उसमें एक औरत घर की सफाई कर रही थी, कूलर के ऊपर चढ़ के उन्होंने रील बना रखी थी, उनका बेटा उसे खींच रहा था, तो वो कह रही थी पार्थ हमारा रथ उधर लेके चलो। तो वही मुझे हंसी आ रही है कि आज मेरा रथ बना हुआ है ये। तो खैर मैंने अपना रथ किया साइड में दीवार के पास, और ये जो पेंटिंग लगी हुई थी इसे अच्छे से गीले सूखे कपड़े से साफ़ किया, पीछे से दीवार साफ़ की, क्योंकि लगे रहते हैं ये तस्वीरें वगैरह, टाइम हो जाता है काफ़ी, तो पीछे भी धूल जम जाती है, तो अच्छे से धूल साफ़ की। और ये जो पेंटिंग है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि अभी मैं इसके अंदर घुस जाऊंगी, 3D में है ये।
तो ये साफ़ करके अच्छे से यहाँ लगा दी थी। उसके बाद दूसरी साइड ये इनकी फैमिली है, ये तीनों भाई, मम्मी पापा, इनकी फ़ोटो मैंने यहाँ लगा रखी है, तो ये भी साफ़ कर दी थी। और जहाँ तक भी हाथ जाएगा झाड़ू से मैं अच्छे से जाले साफ़ कर दूँगी, जाले साफ़ कर दूँगी और दीवार साफ़ कर दूँगी। और जी मेरा फ़ोन गिर गया था नीचे, फ़ोन उठाया, नीचे उतरी और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी पूरी क्लीनिंग हो गई है। इस एरिया को मैंने क्लीन कर दिया है। अब करनी है मुझे ये दोनों गेट के ऊपर जो ये बने हुए हैं खिड़कियाँ सी जाली, ये साफ़, और ये साफ़ करने में बड़ी मेहनत लगती है क्योंकि ये जो ग्रिल लगी हुई है इसके पीछे जाली है, इसके अंदर तक धूल चली जाती है, जाले चले जाते हैं। और ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है ये वाईफाई और वायर्स, तो इसको भी साफ़ करने में थोड़ी सी मतलब दिक्कत होती है। डर रहता है कि कहीं कोई वायर ना हिल जाए, कहीं सेटिंग ना ख़राब हो जाए, नेटवर्क वगैरह कहीं से ना हट जाए। तो ये इसे यहाँ इसलिए लगवाया था क्योंकि यहीं से सारे घर में अच्छे से नेटवर्क आता है। कमरे में या कहीं और लगा देते हैं तो एक कोने से दूसरे कोने में नेटवर्क पहुंचने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने क्या, हमने इसे यहाँ लगवाया, यहाँ से पूरे घर में अच्छे से नेटवर्क जाता है, नीचे तक जाता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है साफ़ सफाई करने में। आगे से मैंने साफ़ कर दी है और पीछे से साफ़ करूँगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद मैंने गणेश जी की ये छोटी सी तस्वीर है, इसको साफ़ किया, इसके पीछे का जो एरिया है वो क्लीन किया और अब मैं इसे भी अच्छे से साफ़ करने लग रही थी। ये हो जाता है, इसके ऊपर मैं चाहे कितना भी तेज़ कपड़ा मारूँ, झाड़ू मारूँ, ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसे इधर वाले को थोड़ा सा क्लीन करने में दिक्कत होती है, कहीं कोई वायर वगैरह हट ना जाए, कभी कोई सेटिंग्स गड़बड़ा ना जाए। तो जी यहाँ से मैंने क्लीनिंग कर ली है और इस तरह से हम लोग टारगेट रखते हैं ना, जैसे मैंने आज टारगेट रखा, आज मुझे बाहर का पूरा एरिया क्लीन करना है। तो इस तरह से ना दिवाली की सफाई हो जाती है। भले ही छोटा मोटा कोई काम रहे लेकिन कोशिश इतनी रहती है कि हाँ आज हम ये काम कर लेंगे। तो इस तरह से टारगेट सेट कर करके ही मैंने अपना जो दिवाली की क्लीनिंग की है हो जाती है, पर लगभग लगभग हो ही जाती है। एक दो काम ही ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं। तो जी यहाँ से ऊपर की गंद आ गई थी नीचे, और नीचे का हाल आपने देखा, पूरी तरह से गंदा हो रखा है, पूरे जाले काली काली हो रखी है। और बच्चे ऐसे में भी चप्पल नहीं पहनते हैं, और ये काली काली जो नीचे लगी है, ये जो गिरी है गंदगी, ये पैरों में जमती है, बहुत काले पैर हो जाते हैं। उसे डांटा, मैंने पैर धुलवाए और चप्पल पहनाई और मैं लग गई थी यहाँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सारे में फैलेगी। पंखा चलाऊंगी तो ये पता नहीं अंदर तक जाएगी, किचन तक जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि गंदगी और फैले। मतलब जितनी है उतनी तो ठीक है, तो मैं यहीं झाड़ू लगाकर इसे साइड में भर लूँगी और उसके बाद करूँगी आगे के काम। ये देखिए कितना गंदा है, मतलब जाले तो निकले ही हैं, साथ साथ ऊपर से जो भी ये पंखा से निकले हैं मोटे मोटे से जाले जो हैं, काला काला जो है सब फ़ैन से ही ये निकला है। तो यहाँ से मैंने झाड़ू लगाकर वहीं मैंने भर लिया था, वहाँ से साफ़ सफाई हो गई थी। अब मैं आ गई थी इधर, ये है मेन डोर, जो मेन डोर की जाली है, मतलब ऊपर जो लगा हुआ है उसे भी मैं साफ़ कर दूँगी। और ये जो रॉड वगैरह है ये अभी लगवाए थे लेकिन गंदे हो रहे, तो ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए। उसके बाद मैंने इसे साफ़ कर दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। धोने वाली थी मैं, लेकिन धोऊंगी तो धूल मिट्टी जो है इसके अंदर जम जाएगी, तो धोऊंगी बाद में, जब बाथरूम साफ़ करूँगी, बाथरूम के ऊपर का साफ़ करूँगी तो ये भी मैं धो दूँगी। फ़िलहाल मैंने इसकी सारी धूल मिट्टी जो है झाड़ दी है, ताकि जब धोऊंगी तो ज़्यादा धूल मिट्टी इधर उधर नहीं गिरेगी। ऐसे धोते हैं ना, इसमें धूल जमी हुई है, जैसे मैंने पाइप लगाया धोया तो जो सारी धूल है गीली होकर दीवारों पे या तो बाहर जम जाती है। तो इस तरह से साफ़ कर लिया, इससे क्या है धोऊंगी तो इतनी ज़्यादा धूल जमेगी नहीं। जमेगी कि नहीं, क्या नहीं जमी, क्योंकि ये जो वीडियो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इससे पहले मैंने बाथरूम अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसे भी अच्छे से धो दिया था पाइप लगा के। तो यहाँ से मैंने साफ़ कर दिया है और आप लोग देख रहे हो शाम हो गई है। तो जी सफाई करते करते रात से सुबह, सुबह से रात, रात से दोपहर, पता नहीं कब हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। बस काम 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 और काम, ना टाइम का पता है ना खाने का पता है। बस ये है कि हाँ जैसे तैसे हो जाए मेरी क्लीनिंग। और आज मैंने टारगेट सेट किया था पूरा ये क्लीन करने का, तो लगी पड़ी थी पूरी मेहनत से, हो जाए हो जाए।
और बीच बीच में और भी बहुत सारे काम देखने होते हैं, कहीं आना जाना भी होता है, कोई आ भी जाता है तो उसके साथ भी बैठना होता है। तो खैर यहाँ मैं लग रही थी, ये ले आई है बाहर से मैगी, तो ये बनाएगी अपने लिए मैगी। इसने रोटी नहीं खाई है, सब्जी नहीं खाई है, सॉरी, रोटी तो खा लेगी, सब्जी से पसंद नहीं है। तो ये बनाएगी अपने लिए मैगी और जी मैं अपना काम करती जा रही हूँ। ये गेट के ऊपर से जाली साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी इधर। यहाँ से पूरी छत साफ़ कर दी है, पूरा जो दीवारें वगैरह थी सब साफ़ कर दी है। अब मैं आ गई थी इधर। ये जो खिड़की है इसके ऊपर भी लगा हुआ है ये स्लैब सा, इसे भी मैं साफ़ कर दूँगी। इसमें छोटी मोटी चीज़ें रखी रहती है और सीलन से ये छोटी छोटी सी पपड़ी जो निकल रही थी, तो इसे मैंने अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद मैं इसके ऊपर बिछा दूँगी पेपर। न्यूज़पेपर मैं नहीं बिछाऊँगी, मुझे न्यूज़पेपर बिछाना पता नहीं क्यों पसंद नहीं है। मैं न्यूज़पेपर बहुत कम बिछाती हूँ, या तो जब बिछाती हूँ जब सोचती हूँ कोई कुछ है नहीं, तब मैं जाके न्यूज़पेपर यूज़ करती हूँ बिछाने के लिए। बाकी मैं न्यूज़पेपर मुझे अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों। तो यहाँ मैंने पेपर बैग जो होते हैं उसको कट किया, उसको इसकी साइजिंग का किया और पेपर बैग लगाया। उसके बाद जो भी चीज़ें थी साफ़ कर करके इस तरह से इन्हें लगा दिया है। ये एरिया मेरा पूरा क्लीन हो गया। ये खिड़की मैंने साफ़ कर दी है, ये बक्सा साफ़ करके मशीन इसके ऊपर रख दिया है। तो फाइनली ये जो एरिया है मेरा क्लीन हो गया था पूरी तरह से। टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी फिर मैं आ गई अंदर कमरे में। अब मुझे करना है छोटा वाला कमरा साफ़। तो यहाँ से सफाई मैंने शुरू कर दी है। सबसे पहले मैंने ये अलमारी खाली किया है, उसके बाद गीले कपड़े से इसे साफ़ किया है। ये सूखेगी तब तक मैं ये कपड़ों की तह बना दूँगी। तो कपड़ों की तह बनाने में लगेगा टाइम, क्योंकि मुझे छांटने हैं कपड़े, छोटे कपड़े, बहुत सारे छोटे कपड़े हो रहे हैं बच्चों के, तो वो निकालने हैं, दे देंगे किसी को। और जो काम काम के कपड़े हैं वही रखूँगी इस तरह से अरेंज करके। आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाऊंगी किस तरह से मैंने अपना ये कमरा जो है क्लीन किया। आप लोगों की दिवाली की सफाई कहाँ तक पहुँची, किस किस की हो गई, कमेंट करके बताना। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली एंड बाय बाय।